बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम सूरह अल इमरान के वर्स नंबर 104 से लेकर वर्स नंबर 109 तक डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा ये पैगाम पसंद आए तो अपनी कम्युनिटी के दूसरे अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन इकराम, जब हम इन आयात को कोलेक्टिवली इनकी एक्सप्लेनेशन, इनकी तफसीर के हवाले से डिस्कशन करते हैं, तो वर्स नंबर 104 में अल्लाह ताला ने कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बयान किया है। आप जानते हैं कि हमारे सोसाइटी में, अगर आप सोसाइटी की स्टडी करते हैं तो हमारी सोसाइटी में गुड एंड इवल हर दौर में रहा है। जब से ये दुनिया बनी है और आज 2022 तक आप देख लें, सोसाइटी में जिधर गुडनेस भी है उधर इवल, उधर बुराई का रेशियो भी बहुत हद तक ऊपर जा रहा है। इस सूरत हाल में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? इस सूरत हाल में एक ग्रोह ऐसा होना चाहिए जो गुडनेस को प्रमोट करे और ईवल को स्टॉप करे। अगरचे मैं जानता हूँ कि ये सारी की सारी सोसाइटी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा नहीं कर सकती, तो इसके लिए एक ग्रोह ही मखसूस स्पेसिफिक हमें करना पड़ेगा जो इस ड्यूटी को बेहतरीन तरीके से निभा सके। लेकिन अगर दूसरी जानिब आप देखते हैं तो हम लोगों में यहाँ जो एक माइंड सेट बना हुआ है कि जो हमारे उलमा हजरात हैं, ये सिर्फ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बुराई को रोकेंगे और गुडनेस को प्रमोट करेंगे। मैं तो कहता हूं कि ये चीज भी सिर्फ गलत है। क्यों? क्योंकि जो आप देखते हैं, जो हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया, जो हमारी उलमा की अक्सरियत है, मेजॉरिटी ऑफ उलमाज ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो इतनी रिसोर्सेज नहीं रखते। वो इतनी रिसोर्सेज नहीं रखते कि वो ऐसे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में जाकर अपना जो मैसेज है वो डिलीवर कर सकें, अपनी बात मनवा सकें। तो इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? इस सूरत हाल में मुझे और आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपना हिस्सा डालना होगा। हमारी यूथ को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में पार्टिसिपेट करना होगा, इस जिम्मेदारी को निभाना होगा। अगरचे हमारे बहुत से पर्सनल अफेयर्स हैं, हमारे बहुत से पर्सनल इश्यूज भी चल रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी हैं, लेकिन हमें कुछ देर अपने दीन के लिए, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए भी निकाल लेनी चाहिए। अब हम सोसाइटी में गुडनेस को कैसे प्रोमोट करेंगे, ईवल को कैसे रोकेंगे? वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिधर ईवल अरूज पर पहुंचता जा रहा है? तो आइए कुछ एग्जांपल्स यहां पर शेयर करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, नंबर 1 पर आप देख लेते हैं हमारी जो सोसाइटी में ईवल जो इस वक्त नासूर बन चुका है, करप्शन, करप्शन, करप्शन। आप देख ले, पूरी सोसाइटी का जायजा ले ले, हमारी इस ममलकत पाकिस्तान को किस तरह करप्शन जैसी बीमारी ने, किस तरह करप्शन जैसी बीमारी ने दीमक की तरह चाट लिया है। हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, हमारे यहाँ जो बड़े बड़े अफसरान आते हैं, ये किस तरह करप्शन के जरिए हमारे मुल्क को मफलूज कर रहे हैं। अब इसके खिलाफ मुझे और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी चाहिए, हमें अपनी वॉइस रेज करनी चाहिए, अमल बिल मारूफ के लिए हमें कोशा होना चाहिए, हमें अच्छाई की दावत और बुराई को रोकने के लिए हमें स्टेप लेना पड़ेगा। हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी, फलां पार्टी आएगी जी जनाब, ये तो इंसाफ लेकर आएगी, ये तो करप्शन के खिलाफ लड़ेगी। ऐसा हरगिज नहीं। इसके लिए मुझे और आपको कोशा होना पड़ेगा, हमें एफर्ट करनी पड़ेगी, हमें स्टेप लेना पड़ेगा। जब तक मैं और आप अपनी वॉइस रेज नहीं करेंगे तो ये करप्शन का जो सूर है ये हमारे माशरे से ख़त्म नहीं होगा। नंबर 2 पर आप देख लें हमारी जुडिशरी का सिस्टम, हमारी जो अदलिया, जो हमारे अदारे हैं, इधर आप देख लें बड़े बड़े बिच्छू, बड़े बड़े सांप आकर बैठ गए हैं और हमारे जो जुडिशरी का सिस्टम है, हमारे जो इंसाफ का निज़ाम है, इसकी धज्जियाँ बखेर रहे हैं। अब इस सूरत हाल में मुझे और आपको, हमारी यूथ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करते हुए इस बुराई के खिलाफ भी स्टेप लेना पड़ेगा। इधर भी हमें अफजल तरीन जिहाद में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हम इस नासूर को, इस नाइंसाफ़ी के निज़ाम को, इस जुडिशरी के ख़िलाफ़ जो हमारा निज़ाम बना हुआ है, इधर जस्टिस नहीं, हमें इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हमें पार्टिसिपेट करना होगा। तीसरे नंबर पर लेडीज एंड जेंटलमैन आप देख लें हमारा फाइनेंशियल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम, जिसे हम बैंकिंग का निज़ाम कहते हैं।
इंटरेस्ट से भरपूर है। आप देख लें सूदी निज़ाम है, सूदी निज़ाम है। अल्लाह और उसके रसूल का हमारे ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। हम कैसे सक्सेसफुल, कैसे कामयाब हो सकते हैं? तो इसके लिए मुझे और आपको इस निज़ाम के ख़िलाफ़ अपनी वॉइस रेज़ करना होगी। अब ज़हन में सवाल ये पैदा होता है, आप भी शायद सोच रहे हो कि जब हम अच्छी चीज़ के लिए, गुडनेस के लिए भी निकलते हैं, तो हमें ही रौंद दिया जाता है, हमें ही जेलों में डाल दिया जाता है, हमारे ही खून बहाए जाते हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, यूनिटी, यूनिटी, यूनिटी। मुझे और आपको यूनाइटेड होना पड़ेगा, मुझे और आपको इत्तेफाक करना पड़ेगा। हम बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड हो गए हैं, टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, हमारी वॉइस की वो पावर ही नहीं है। इसके लिए हमें इत्तेहाद करना होगा। जब हम मुत्तहिद हो जाएंगे ना, फिर हमारी जो आवाज़ है उससे इसकी गरज भी पैदा होगी और हमारे मुतालबात भी माने जाएंगे, और यहाँ पर हम गुडनेस को प्रोमोट और ईवल के खिलाफ हम खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख लें मिलावट, मिलावट हमारे माशरे में, आप किसी भी प्रोडक्ट को देख लें, किसी भी फूड आइटम को देख लें, मिलावट से भरा हुआ है। इवन कि हमारी जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, आप देख लें, फार्मेसी का डिपार्टमेंट है, हमारी दवाइयाँ, हमारी मेडिसिन तक भी मिलावट से इस वक्त महफूज नहीं रह सकी। हमारी हर कंपनी हमें मिलावट शुदा चीज़ें दे रही है, जिससे हम अपनी सेहतों का भी सत्यानाश कर बैठे हैं। तो इसके खिलाफ भी मुझे और आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, इसके खिलाफ भी हमें वॉइस रेज करना पड़ेगी, ताकि हम अपनी सोसाइटी को ईवल से फ्री और गुडनेस इसमें प्रोमोट हम अपनी सोसाइटी में कर सकें। इसके बाद आप देख लें, हम अपने पर्सनल अफेयर्स में देख लें, इस जो हमारे लेन देन के मामलात हैं, बिलखसूस जो हम अपने बहन भाइयों की जायदादें हड़प करने के चक्रों में हैं, इसके खिलाफ हमारे ख़ानदान में जो बड़े हैं उन्हें अपना रोल प्ले करना होगा। इसके अलावा जो हमारे घरों में आप देख लें, हमारे बच्चे बच्चियां हम जो गैर शरई काम कर रहे हैं, वो दीन के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो वो अदा नहीं कर रहे, आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अमल बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करें। इसके अलावा हम अपनी सोसाइटी में, हम अपने माशरे में, हम अपने गली मोहल्ले में जिधर बुराई को देखें उसे हाथ से रोकें। हाथ से नहीं रोकते, ज़ुबान से रोकें। ज़ुबान से नहीं रोकते तो कम से कम दिल में बुरा भला जाने, ये ईमान का सबसे कम तरीन दर्जा है। तो इसके अलावा हम देख सकते हैं, हम बहुत से तरीक़ों से हम प्रीचिंग लोगों को कर सकते हैं, हम पेन के ज़रिए से हम खिदमत कर सकते हैं, हम इस पर स्पीचेस लिखें, हम आर्टिकल्स लिखें, लोगों को शऊर दें। हम सोशल मीडिया के ज़रिए हमारी जो नौजवान नस्ल है ये लोगों को प्रीच कर सकती है, इस पर इन्हें आगे आना होगा। सोशल मीडिया के ज़रिए हम गुडनेस को प्रमोट कर सकते हैं, इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए, इसका अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम सबको मुत्तहिद होकर इन ईवल्स के खिलाफ लड़ना होगा, और कुरान ने ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी है, इसमें हमें अपना रोल प्ले करना होगा। इसके बाद लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम नेक्स्ट 2 to 3 वर्सेस का मुताला कर लेते हैं। तो इसमें अहले ईमान का जो रिवॉर्ड है वो बता दिया गया है। जब हम ये ईमान लाकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करते हैं, तो फिर जो क़यामत के दिन रिवॉर्ड होगा, ऐसे लोगों के चेहरे जो ईमान लाने के बाद उन्होंने नेक अमल यानी कि गुडनेस को प्रमोट किया, तो ऐसे लोगों के चेहरे रोज़े क़यामत चमक रहे होंगे, सफ़ेद होंगे। लेकिन जो कुफार, जो डिसबिलीवर्स होंगे, उनके चेहरे स्याह पड़ जाएंगे और जहन्नम में उन्हें धकेल दिया जाएगा। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस मैसेज से एग्री करेंगे और सोसाइटी के, कम्युनिटी के दीगर लोगों के साथ भी इस मैसेज को शेयर करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।